अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेख यास्मीन। तो आज मैं बनाने वाली हूँ जो कि हम सभी को बहुत पसंद आती है और जो कि ख़ास है, गुजरात की स्पेशल डिश है ये। और मुझे ख़ास तौर पे मैं जो बना रही हूँ ये मुझे कमेंट्स आया है, वो कमेंट्स आया बेंगलोर से कि मैं उन्हें बनाकर दिखाऊँ, तो मैं उनके फरमाइश पे ये बना रही हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल और मक्की की रोटी। अब इसे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आइए मेरे साथ। देखिए 1 लीटर मेरी इधर छाछ ली है मैंने, आप दही भी ले सकते हैं। इधर लिया है मैंने बेसन, इधर देखिए ये हल्दी पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, ये नमक है, ये गुड़ है। गुड़ आपके हिसाब से डालें, अब आप चाहे स्किप भी कर सकते हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये धनिया पत्ती है, इधर कड़ी पत्ता भी डलता है। ये देखिए इधर ये तड़के का भाग है, सब सामान जीरा है, राई है, खड़ी लाल मिर्ची है, लहसुन है। इधर ये मेथी दाना भी लिया है मैंने, मेथी दाना भी डलता है। ये हरी मिर्ची भी डलती है, मैंने हरी मिर्ची भी ली है। मैं सारी चीज़ें जो है ना, ये देखिए इधर से प्याज भी मैंने लिए, प्याज इस तरह से मैंने चॉप की, देखिए इस तरह से डालनी है आपको। ऐसे आपको अपने को लंबी लंबी नहीं करनी है, क्योंकि ये मेरे जो पकौड़े हैं ये कढ़ी में डलेंगे, तो कढ़ी में ऐसे लंबे लंबे पकौड़े नहीं अच्छे लगते। आधी हल्दी पाउडर डाला है मैंने, आधा उठा लिया क्योंकि आधा मैंने डालना है पकौड़ों में, आधा नमक भी इसमें डालूँगी। देखिए थोड़ा नमक मैंने बचा लिया है क्योंकि ये भी हम पकौड़ों में डालेंगे। इधर देखिए थोड़ा सा पानी लिया है मैंने, वो इधर मैं चम्मच से मिक्स करी थी पर चम्मच से नहीं हो पा रहा। फिर इधर मैंने ये देखिए मिक्स करने के लिए ये मैंने लिया है, चम्मच मैंने साफ़ कर लिया है, चम्मच को हटा दिया मैंने। ये जो मिक्सी जो होता है ना वो कर लेना है, देखिए इससे अच्छे से मेरा मैश हो रहा था। बस देखिए इस तरह से मिक्सचर लेना है, तो ये मिक्सचर अच्छे से मैश होता है, जो लम्स नहीं हो रहते हैं। देखिए अच्छे से करना है हमें। इसके बाद भी हमें जब हम छाछ में सब कुछ डालेंगे ना, तो इसमें भी हमें अच्छे से फेंटना है ऐसे, ताकि हमारा जो बेटर है ना ये भी एकदम पेस्ट हमारा और अच्छे से मिक्स हो जाए, उसमें लम्स ना रहे। तो इस तरह से हमें अच्छे से उसके मैश करना है। देखिए इस तरह से कर लिया आप हाथ से, अगर आप चाहें तो आप चम्मच से भी कर सकते हैं, पर मैंने इससे किया है, इससे बहुत अच्छे से हो जा रहा था। अब इधर देख ले मैं अच्छे से मैश हो गया। इधर मैंने कर लिया गैस ऑन, फिर इधर मैंने इसको अच्छे से बॉईल करने के लिए रखूँगी। इसमें जो हरी मिर्ची मैंने रखी है ना, आधी हरी मिर्ची मैं पकौड़ों में डालूँगी और आधी इधर कढ़ी जो बनी है ना, हमने बना रहे हैं ना, इसमें डालेंगे। इस तरह से तोड़ के डालना है हमें, देखिए इस तरह से आप तोड़ के डाल लें। और मेरी हरी मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं थी, इसीलिए मैंने ज़्यादा डाली है। अगर आपके पास तीखी हो तो आप इसमें कम डालें। इस तरह से डालना है। मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है क्योंकि उससे लाल कड़ी हो जाती है, लाल कड़ी अच्छी नहीं लगती है मुझे, तो हम इसलिए हल्दी पाउडर और ये डालिए। जो तड़के की जो मेरा मिर्ची है ना, वो भी मिर्ची तीखी है मेरी। इसमें डाला है मैंने गुड़। गुड़ से क्या होता है, खट्टी जो छाछ होती है, तो गुड़ डालने से थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आ जाता है, तो ये बहुत अच्छी लगती है। और वैसे गुजरात में हम जब कढ़ी खाते हैं तो गुजरात की कढ़ी खट्टी मीठी ही लगती है हमें, तो वो बहुत अच्छी लगती है। और होटल भी, अगर हमारे यहाँ होटल है तो होटल में अगर हम जाते हैं तो वहाँ भी ऐसी मिलती है। इधर कढ़ी मेरी हो रही है, देखिए इधर मैंने कर लिया है ये पकौड़ों का तैयार सा। हल्दी पाउडर और मिर्ची मैंने इसकी बारीक बारीक कटिंग की है, हल्दी पाउडर डाल दिया। इधर मैं डालूँगी नमक, जो हल्दी नमक जो मैंने बचाया था ना कढ़ी में, वो डाल रही हूँ मैं। और ये जो हरा धनिया है ना, धनिया पत्ती भी इस तरह से डालनी है। मुझे पकौड़ों में धनिया पत्ती अच्छी लगती है, इसलिए मैं ज़्यादा ही डाल रही हूँ। अब बेसन मेरा घर का नहीं है, क्योंकि मेरे पास घर का बेसन जो था वो ख़त्म हो चुका था। ये बेकिंग पाउडर है। इधर मैं डालूँगी अजवाइन, और जीरे को भी मैं क्रश करके डाल दिया है मैंने। इसे बेसन भी डाल दिया है। बेसन को आपने छान लेना चाहिए, पर मेरा बेसन मैंने छान के रखा था। देखिए मेरी कढ़ी में भी अच्छे से बॉईल हो रहा है। इधर से लूँगी मैं थोड़ा सा जीरा, ये जीरा मैंने ज़्यादा निकाला था तड़के के लिए, तो मैंने थोड़ा इधर पकौड़ों में डालने के लिए ले लिया है। इसको देखिए बेलन से इस तरह से थोड़ा सा क्रश कर ले, क्योंकि अगर मिक्सर में हम करते हैं तो ज़्यादा बारीक हो जाता है, इसलिए हल्का सा इसे इस तरह से कर लें। इस तरह से करके डालना है। इधर अजवाइन हाथ से क्रश कर ले, अजवाइन तो ऐसी क्रश हो जाती है, बस देखिए हाथ से इस तरह से करके डाल दे। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसे मिक्स करूँगी। और बेसन का जो पकौड़ों का होता है, ये मिक्सी से नहीं मिक्स होता है, इसे हाथ से ही हमें करना पड़ता है। पहले आप ऐसे ही इसे मिक्स करें, क्योंकि जो हमारी प्याज रहती है वो भी, उसमें भी मॉइस्चर होता है, इसीलिए हम बाद में पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी। और इसका जो बैटर होता है टाइट ही होता है, थोड़ा एकदम हमें पतला नहीं करना है। देखिए अब इसको 10 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूँगी, जब तक मेरी इधर कढ़ी बॉईल हो रही है। इसे मैं देख लूँगी। अब कढ़ी बॉईल हो रही है, मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है।
पकोड़े के लिए। इधर मेरा मैंने पकोड़े भी डाल दिए, पकोड़े भी मेरे जल्दी हो रहे फ्राई। पकोड़े इसमें हमने छोटे छोटे ही डालना है क्योंकि हमने जो प्याज छोटे छोटे काट के डाली है ना, तो पकोड़े भी हमारे ऐसे गोल गोल ही बनेंगे। और कढ़ी में अच्छे से बॉईल आना चाहिए, अच्छे से बॉईल अच्छे से आता है ना तभी वो पकती है कढ़ी। अगर आपने फटाफट से 2-3 बॉईल करके, ऐसा नहीं 2-3 बॉईल हो गए और आपने फिर गैस ऑफ कर दिया, जितनी पकती है कढ़ी, जितनी छाछ हमारी जब जितना भी हमने जो उसमें जो सामान डाला है ना सब अच्छे से पकेगा ना तो ही हमारी कढ़ी अच्छी लगेगी। क्योंकि हमारे जो मेरी सास वगैरह हैं वो कहते थे तो जो हम कढ़ी बनाते हैं ना, कढ़ी को 1 घंटा लगता है। देखिए ये मिर्ची ना मैंने सब निकाली क्योंकि मिर्ची बहुत सारी हो जाती है फिर उसमें। वैसे मेरी मिर्ची फीकी थी इसलिए मैंने ज़्यादा डाली थी, अगर तीखी होती तो मैं कम डालती। अगर आप चाहे तो नहीं भी निकाले, आप ऐसे भी खाएं, पर मैंने निकाल दिए। इसमें पकौड़े भी होंगे और फिर दूसरी चीज़ें भी डलेगी, जैसे खड़ी मिर्ची डलेगी। और ये पकौड़े तल लिए थे मैंने, इसे अच्छे से जो तल लिए थे ना, इसे फ्राई कर लिए थे, तो उसको अभी कढ़ी में डालेंगे। इसे हम सिर्फ जो स्लो आंच पे ही पकाएंगे, इसे हम अच्छी ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे पकौड़ों को। मेरे पकौड़े वैसे भी सॉफ्ट ही बने हुए हैं, सर टाइट पकौड़े नहीं है मेरे। अभी तक मेरे पकौड़े बन चुके हैं और बहुत ही अच्छे। देखिए कढ़ी भी मेरी पक चुकी है। तीखा और जो तीखा होता है, नमकीन होता है, आपके हिसाब से देखें। ये जो लहसुन लिया था ना मैंने, इसे भी बारीक बारीक कटिंग करूँगी। और मैंने यहाँ कड़ी पत्ता नहीं लिया है क्योंकि कड़ी पत्ता कड़ी में डलता है, पर किसी के यहाँ होता है, किसी के यहाँ नहीं होता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, इसलिए मैंने स्किप किया है। आपको कड़ी पत्ता नहीं बताया, वरना अधिकतर वीडियो में बताओ तो फिर ऐसा होता है कि नहीं कड़ी पत्ता डालना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास नहीं है तब नहीं भी डालें। इसमें हींग भी डलती है, पर मैंने हींग नहीं डाली क्योंकि हमारे यहाँ हींग किसी को कड़ी में पसंद नहीं आती। हींग मैं सिर्फ दाल में ही डालती हूँ, इसलिए मैंने कड़ी में हींग नहीं डाली है। इसका जो कड़ी का जो बघार होता है ना तड़के का, वो एकदम तड़का है ना एकदम हमें कड़क ही रहना है। और जो कड़क रहता है ना हमारा बघार, तो वो उससे हमारी टेस्ट अच्छा आएगा कड़ी में। देखिए लहसुन भी हमारा अच्छे से पक चुका है, जिसे काला हो गया है। हमें जलाना नहीं है इसे, जो डार्क गोल्डन ब्राउन होता है बस वही करना है। वरना आप सोचो फुल आँच पे, अगर एकदम फुल जो रहती है ना आँच, उस पर हमें नहीं पकाना है, वरना हमारी जो कड़ी है ना वो बघार है ना जो जल जाएगा, उससे हमारी कड़ी है ना उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, आपको अच्छी नहीं लगेगी। और ये जो मिर्ची है ना, आप कड़ी की मिर्ची खाओ तो ये बहुत अच्छी लगती है। देखिए बस ये मैंने हरा धनिया डाल दिया है और इसे बस मैं थोड़ी देर ही पकाऊंगी। बघार देने के बाद बस मैंने एक बार इसे बॉईल किया है, थोड़ा ही इसे पकाया, फिर अब मैं इसे बंद कर दूँगी, गैस ऑफ कर दूँगी। बस इसी तरह से देख लिए मैंने थोड़ी देर इसे पकाया है, अभी इसे गैस ऑफ कर दिया है। अब मैं इसे रख दूँगी ढक के। बस मेरी कढ़ी हो गई तैयार, अब मैंने इसे ढक दिया है। इधर मैंने मक्की का आटा लिया है, मक्की की जो रोटी बनाऊंगी ना उसके लिए। मैंने चावल भी बनाए थे, पर मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, इसलिए भी मैंने चावल की स्किप कर दिए। अगर क्योंकि चावल तो हर किसी को पकाना आता ही है ना, हर किसी के यहाँ बनते हैं, जीरा राइस बनते हैं, हर किसी के यहाँ बनते हैं, इसलिए मैंने उसे स्किप किया है, आपको बताया नहीं है क्योंकि मेरा ब्लॉग बनना बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मक्की का आटा गूँथना है, जैसे थोड़ा थोड़ा गूँथना है। और आटा मैंने अभी पिसाया था, इसलिए मैं गर्म पानी नहीं डाल रही हूँ, वरना अगर आपका आटा पुराना हो ना तो आप उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी कर डालें तो आपका आटे में एकदम थोड़ा सा चिकनापन आ जाएगा, तो रोटी नहीं फटेगी। वैसे मेरी रोटी नहीं फट रही थी क्योंकि मेरा आटा ताज़ा था ना, इसीलिए नहीं फट रही है। मैं मक्की का आटा, जो मक्की होती है ना, तो मार्केट से बुला के भी थोड़ी थोड़ी पिसाती हूँ, तो वो आटा फिर मेरा ताज़ा ही रहता है। मैं ज़्यादा इकट्ठा आटा पिसा के नहीं रखती हूँ। इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूने, जितना आप मसलेंगे ना इससे उतनी आपकी रोटी अच्छी बनती है। इस तरह से भी मैंने बना ली थी। तो अभी मेरी रोटी ना इसे हाथ में इसे फटी फटी दिख रही है आपको, पर जब मैं पेपर में रख कर इसे बनाऊंगी ना, जब एकदम सही हो जाएगी, एकदम गोल गोल रोटी बनेगी मेरी। और मैंने इधर 2 ही रोटी बनाई थी क्योंकि मिस्टर शेख और मैं, हम दोनों ही खाते हैं, हम दोनों एक रोटी खा लेंगे। बच्चे जो है, जो मैंने राइस बनाए थे, बच्चे वो खाएंगे कढ़ी चावल। कढ़ी के साथ बच्चे चावल खा लेते हैं। इधर देखिए मैंने इधर मक्की की रोटी बनाई थी। मेरी रोटी देखिए इस तरह से गोल गोल, मैंने इसे हाथ से इसी तरह से बनाती हूँ मैं, फिर ऐसी मेरी रोटी धीरे धीरे बनाती है तो गोल बन जाती है और फटती भी नहीं। देखिए थोड़ी थोड़ी फटी है, ज़्यादा नहीं फटी मेरी रोटी। और इसे स्लो आंच पे ही सेकनी है, हमें ज़्यादा एकदम फुल आंच पे नहीं सेकनी है,
क्योंकि ये थोड़ी स्लो आँच पे सेकते हैं हम तो थोड़ी सी कड़क बनती है और फूलती भी फिर हमारी रोटी। इस तरह से गैस पे आप सेक लें। इस पे सेकने से होता है कि हम जब चूल्हे पे पुराने लोग बनाते थे ना तो अंगारों पे सेकते थे। हमारे पास चूल्हा तो नहीं है, तो इस तरह हम गैस के आँच पे सेक लेते हैं। और इस पर आप है ना घी लगा कर खाइए कड़ी के साथ। आप चाहें तो घी लगाइए, तो घी के साथ और भी अच्छी लगती है ये, पर मुझे घी पसंद नहीं है इसलिए मैंने घी नहीं लगाया है। वरना देसी घी रोटी पर, मक्के की रोटी पे लगा कर आप किसी भी चीज़ के साथ खाइए तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए बहुत अच्छी है। अब मैं लगा लूँगी खाना। रोटी बन चुकी है, मैं इधर खाना खाए। देखिए मेरी रोटी भी बहुत अच्छी बनी है। इधर देखिए मेरे पकौड़े भी बहुत अच्छे बने हैं। मेरे पकौड़े भी बहुत ही अच्छे बने थे। और ऐसे कड़ी के पकौड़े ही अलग से बनते हैं, क्योंकि पकौड़े बहुत तरीके के बनते हैं, कड़ी के पकौड़े अलग से बनते हैं। देखिए इस तरह से मैं प्लेट में निकाली फिर मैंने कड़ी। इससे मैंने पहले टेस्ट किया कि कड़ी कैसी होगी। तो मेरी कड़ी ऐसी भी आप पिए, कोरी भी, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैंने इधर गरम कड़ी थी जो पी ली थी। कड़ी आप ऐसी कोरी भी खा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी मेरी कड़ी। और माशाल्लाह मेरी कड़ी मेरे घर में भी सभी को अच्छी लगी। तो प्लेट में निकाल कर फिर मैंने अलग से भी खाया, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सभी देखिए मेरी मक्की की रोटी भी बहुत अच्छी बनी थी। इस तरह से देखिए एकदम क्रिस्पी भी थी, ऐसी फूल गई थी मेरी रोटी गोल गोल। तो मेरी रोटी बहुत ही अच्छी बनी थी ऐसी। और खाने में इतना मज़ा आ रहा था सभी को। हम लोग भी और भी लोग हम लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, तो खाने में बहुत ही अच्छी लग रही थी सभी को। क्योंकि गुड़ हर कोई नहीं डालता है, पर मैंने गुड़ भी डाला है। इससे अधिकतर हमारे यहाँ जो बनता है तो उसमें गुड़ नहीं रहता, पर मैंने गुड़ डाला तो गुड़ से बहुत अच्छा टेस्ट आया था। और चावल के साथ तो ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। देखिए मैं इधर ये जीरे वाले चावल बनाए थे, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी इसके साथ भी। आप हर तरह से ऐसे खा सकते हैं। और बेसन के जो फाफड़े होते हैं उनके साथ भी आप खा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।